जी हाँ मेरे प्यार प्यार टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो ठंड का मौसम है कि आशा होगा कि आप लोग रजाई में पड़े पड़े एकदम मस्त से वीडियो को देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं जो है एक नया जो है उसी का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन बच गया था, प्रश्न नंबर 7वां जो है उसमें अथवा करके दिया, का और खा दिया है। ठीक है, पेपर आपका वही है, कहो तो दिखा दूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे प्यार पे टुन्ना मुन्ना, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। पेपर आपका वही है। ठीक है, सब कुछ वही चीज़ें हैं, बस वही है 7वां क्वेश्चन आपका बच गया था, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो उसमें से जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, का और खा लिखा है। ठीक है, अथवा करके भी दिया है, तो अथवा वाला हमने नहीं करवाया। ठीक है, तो उसको आप लोग जो है कर लीजिएगा। हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का चैनल दे देंगे, उसमें आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप लोग जो है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ताकि हम आपको जो है वो वीडियो बना करके जो है आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, क्योंकि भैया देखो वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं तुरंत लिख देता हूँ और उसको समझा देता हूँ केवल। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो कुछ बच्चे उसको जो है देख नहीं पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो शॉर्ट में ही बनाने की सोचता हूँ हमेशा। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले या समझाने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेट कर दूं, ताकि आप लोग अच्छे से इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहे। ठीक है, तो मेरे प्यार प्यार टुन्ना मुन्ना, गौर से सुनिएगा, अपने दिल गुर्दा फेफड़ा से सब कुछ एकदम निकाल के सुनिएगा। ठीक है, काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यह ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है ऐ मेरे दोस्त, एज ये ज़िंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो इस तरह की मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो मेरे प्यार प्यार टुन्ना मुन्ना, आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन इस तरफ लिखा है, दो को इसमें से जो अथवा करके क्वेश्चन दिया, तो अथवा वाला हमने लिख दिया यहाँ पे। देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, 5/x-1 है प्लस 4y-2, ठीक है, इक्वल टू 3 है। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1 दिया। समीकरण 2 तुम्हारा जो है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। ठीक है, 6 नंबर का है ये आपका। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व किए हैं। हम क्वेश्चन को पहले इसको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, ताकि इसमें केवल आपको केवल देखना ही देखना रहे। तो यहाँ पे जो है आपको समीकरण दोनों है। ठीक है, वही समीकरण हमने लिख दिया है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ये जो समीकरण दिया है इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, पहले इस 5 को इस साइड लेके आए हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 बटे करके हमने यहाँ लिख दिया, फिर इस 4 को इधर लेके आए हैं तो प्लस लगा करके 2 4 बटे इतना हमने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर उसको सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी की है हमने। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, कि 3 को इधर लेके आए, 6 को इधर लेके आए। ठीक है, बचा तुम्हारा 1। ठीक, 1 बचता है तो बराबर समीकरण 1 समीकरण 2 इसको बना लिया गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। फिर आइए हम देखते हैं कि जहाँ पे 1/x-1 करके है उसी को हमने 1 माना है, और जो 1/y-2 करके है उसे हमें b माना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको जो इसके स्थान पे हमको क्या करना है, a और b रख देना है। ठीक है, तो हम जो है इस समीकरण के स्थान पे क्या रखे हैं, इसके स्थान पे a रखे हैं और इसके स्थान पे हमने क्या रखा, b रखा है। तो 5a प्लस 4b बराबर 3। ठीक है, समीकरण 3 आपका बना। अब देखते हैं सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर हमने भी किया है। ठीक है, 6a-3b बराबर 1 समीकरण 4 हुआ। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दिया है। समीकरण 3 में क्या किया, 3 से गुणा कर दिया है, और समीकरण 4 में भी 4 से गुणा कर दिया है। तो देखिए, जब हमने गुणा किया है 3 से, तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, ठीक है, 3 पचे 15। ठीक है, ये आपका समीकरण 3 हुआ। उसके बाद जब हमने इसमें 4 से किया, देखिए आप यहाँ पे 4 छक 24 यहाँ पे हमने लिखा है, 4 तिहाई 12, 12 हो गया, और 4 एकन 4 समीकरण 4। उसके बाद हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद यहाँ पे तो आपका माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो कट गया है ये दोनों बराबर होकर के। ठीक है, बाकी हमने जब इसको जोड़ा है तो जोड़ने के बाद 9 4 13 आया है। ठीक है, उसके बाद जब
24 और 15 को जोड़ा गया तो 39A आया है। ठीक है, तो ए बराबर हमको निकालना था, तो इधर तुम्हारा गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 13/39 ये आपका ए का मान आ गया है। ठीक है, ये आपका ए का मान आ गया। तो क्या करना है, अभी इसी ए का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, जब हमने रखा है 3 में जो है ए का मान, तो देखें समीकरण ये आपका 3 था, समीकरण ये आपका क्या था, 3 था। तो समीकरण 3 में हमने क्या रखा, ए का मान रख दिया, तो 13/39, 39 प्लस 4/4b बराबर 3। तो 13×3 = 39, कितना आता है, 13×3 = 39, या फिर आप यहीं पे कर सकते हैं 13×3। ठीक है, 13×3 कितना आएगा, 39, यानी आएगा आपका 1/3 आएगा। ठीक है, तो आप वही चीज़ हमने किया है, तो यहाँ पे आया कितना है, 1/3 आया है। तो 5 एकन्नन 5 हो गया, 5 एकन्नन 5 हो गया, 5/3 प्लस 4b और इतना। ठीक है, इस 3 है। अब क्या किया हमने, इधर आपका क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा बराबर को साइड क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमने माइनस लिखा 5/3, इसके बटे 1 कर दिया, तो इसका लासा ले लिया, 3 आया है तुम्हारा, तो तिरछा तिरछा गुणा कर दिया है। तो आपका आया कितना है, 3 3 का 9 यहाँ पे आया है, तो 5 एकन्नन 5, 9 में से 5 गए, 4/3 आया है। कितना आया है, 4/3 आया है। ठीक है, ये नीचे वाला आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो आइए हम इसको देखते हैं, इसको हमने क्या लिखा है। तो जब 4/3 आपका आया, तो B4 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इधर हम लिख दे रहे हैं, इधर आपका लिखा है 4b, ठीक है, बराबर 4/5, सॉरी 4/3 होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, b का मान हमें निकालना था। तो हमने यहाँ क्या लिखा, b बराबर ये 4 जो है उस साइड जाएगा, ठीक है, गुणा है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, भाग हो जाएगा। तो वही लिखा है 4/3/4/1 करके लिख दिया, तो अंदर अंदर का गुणा हो जाता है और बाहर बाहर का गुणा हो जाता है। तो अंदर वो 4/1, ठीक है, तो 4 4 से तुम्हारा कैंसिल होगा, बटा तुम्हारा 1/3 बचा है, 1/3 इधर बचा, 1/3 इधर बचा है। ठीक है, अब सोचिए जब 1/3 हुआ है, ठीक है, तो b बराबर आपका कितना आया है, इतना आ गया। ठीक है, तो इसी b का मान क्या किए हम, इसी b का मान हम जो है, जो हमने जहाँ जहाँ माना था उसी के स्थान पे रखा। तो हमने इसके स्थान पे माना था, तो यहाँ बराबर रख के a हमने माना था, तो a के स्थान पे हमने 13/39 रखा, या फिर आप क्या करेंगे, उसको जो है चेंज कर दिए, तब भी आपको वही चीज़ आएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं इसको हम, हाँ ठीक रहने दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका गुणा इसमें कर दिए, तिरछा 13 गुणा इसमें किए हैं, तो 39 एकन्नन 39 आया, इधर आया है 13 एक से आया है, तो 13 एकन्नन 13। ठीक है, इसको उधर लेके गए हैं, यानी आपका ये सॉल्व करने के बाद ये लगभग मान के चलो 13x बराबर 39, ठीक है, प्लस 13। ठीक है, तो 13x 39 और 13 जब जोड़ेंगे तो 52 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 52/13 करने के बाद तो काटा गया, 13 13 का 13, 13 चौके 52, यानी कि 4 आया। x बराबर कितना आया, 4 आया। इधर आपका x बराबर 4 आया है। फिर उसके बाद हमने y बराबर निकाला, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो 1/, ठीक है, y - 2 = 1/3। ठीक है, हमने ये जो लिखा है आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो तिरछा तिरछा हमने गुणा कर दिया है। जब तिरछा गुणा करा गया तो देखा गया कि सेम वही चीज़ आया, फिर इसका गुणा इसमें किया गया तो ये 3 आ गया। तो हमें y का मान निकालना था, तो y बराबर इधर हो गया, तो 3 को इधर लेके गए, प्लस में हो जाएगा आपका, किस में होगा, इधर माइनस में, तो इधर कितना होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, y बराबर 3 2 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है आगे की तरफ चलते हैं। जी हाँ, मेरे पर नमूना आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं खा वाला क्वेश्चन। खा वाला जो क्वेश्चन कहा है, एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। ठीक है, मतलब उसी के रूप में एक हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और हमने त्रिभुज भी बना दिया है। तो इसमें जो कहा है, ठीक है, मैं एक एक पॉइंट पढ़ते जाऊंगा और आपको जो है समझाते चलूंगा। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे गया है, सबसे पहले कहा क्या है, इसमें कहा है एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने लिखा है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी सी में, ए बी सी में, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका कितना होगा 6 सेंटीमीटर, बी सी आपका कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो बी और सी कितना है आपका, बी सी आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जब बी सी आपका जो है 6 सेंटीमीटर होगा तो सी ए कितना होगा, सी ए ये आपका होगा 7 सेंटीमीटर, कितना होगा सी ए 7 सेंटीमीटर, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे आप लोग कैसे बनाएंगे, पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग बी सी ए का जो है क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे जो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, पटरी प्रकार से नाप लीजिएगा, ठीक है। 0 से नापेंगे आप 6 सेंटीमीटर तक, नापने के बाद क्या करना है, आपको गोला प्रकार लेना है, गोला प्रकार में जो है एक नापना है आपको 5 सेंटीमीटर पटरी पर रख करके नापना है। उसके बाद जो है बिंदु ए पर रख करके जो है एक चाप लगाएंगे, बी पर रख करके एक चाप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का गोला प्रकार में मापेंगे, उसके बाद सी पर रख करके 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, ठीक है। मतलब 5 सेंटीमीटर का एक लगाएंगे और 7 सेंटीमीटर का सी पर से लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे जो चाप काटेगा लगाने के बाद वो आपका बिंदु ए होगा, ठीक है। उसके बाद आप दोनों को मिला देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा क्या है कि इसमें रचना भी करना था, तो रचना करनी है। अब रचना क्या क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, ठीक है। मतलब ए बी सी समान है किसके, ए डैश बी सी डैश, मतलब ये त्रिभुज ये छोटे वाले त्रिभुज के क्या है बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा की 3/5 है, इसकी संगत भुजा की क्या है 3/5 है। अब क्या करना है, रचना विधि लिखना है, क्या लिखना है रचना विधि लिखना है, आपको यहाँ हेडिंग डालना है रचना विधि। अब इसमें एक एक पॉइंट पढ़ूंगा, जैसे जैसे आपने उसको बनाया है, जैसे जैसे आपने उस चीज़ को बनाया है वैसे वैसे आपको क्या करना होगा लिखना पड़ेगा। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि सर्वप्रथम बी सी 5 सेंटीमीटर खींचा, बी सी का सेंटीमीटर खींचा 5 सेंटीमीटर खींचा, सॉरी यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है, बी सी 5 सेंटीमीटर खींचा, सॉरी बी सी आपका 6 सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 6 सेंटीमीटर हमने खींचा। जब हमने बी सी 6 सेंटीमीटर खींचा मतलब बी और सी 6 सेंटीमीटर खींच लिया, फिर दोबारा कह रहा बी को केंद्र मानकर, बी को हमने केंद्र माना, 5 सेंटीमीटर तथा सी पर 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इसमें 6 नहीं होगा भैया, यहाँ पे 7 होगा, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। हमने एक त्रिज्या का चाप लगाकर ए पर लगाया, ठीक है, चाप लगाकर, ठीक है, मिला दिया हमने उसको ए पर। फिर कहा है रेखा ए बी और ए सी को मिलाया, ए बी और ए सी को मिलाया, जो त्रिभुज ए बी सी, जो ए बी सी त्रिभुज हैं, क्या है ए बी सी एक क्या है त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या है ये त्रिभुज हो रहे हैं। अब फिर देखिए चौथा पॉइंट, बी सी के शीर्ष बी से ए, बी सी के शीर्ष बी और सी का शीर्ष तुम्हारा ए है, ठीक है, शीर्ष बी से सी, बी से सी न्यून कोण बनाती हुई किरण बी डी,
बनाती हुई किरण हमने क्या खींचा, एक न्यून कोण खींचा, BD। यहाँ आपका C है, यहाँ पे आपका B है, तो न्यून कोण आपका इधर ही बनेगा, है ना। न्यून कोण आपका क्या बनता है, छोटा भी बनता है ना, यानी कि न्यून कोण होता है, बृहद कोण होता है, ठीक है, समकोण होता है, ठीक, और ऋजु कोण होता है, ये सब होते हैं। तो हमने न्यून कोण खींचा यहाँ पे, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमने जब D पे जब न्यून कोण खींचा, मतलब BD, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, D खींचा, फिर उसके बाद उसमें से B डैश, सॉरी B1 B2 B1 B1 B2 और B2 B3 तीन समान भुजाएं काटे, ठीक है। हमने इस पे रख करके जो है एक चाप पहले B1 पे लगाया, फिर उसके बाद इस पे रख करके वही सेम दूरी रख करके इस पे रख करके एक चाप लगाया, फिर वही समान दूरी रख करके एक चाप और लगा दिया, मतलब B1 B2 B3, ठीक, एक चाप लगा दी हमने। अब फिर देखिए रेखा CB3 खींची, रेखा CB3 खींची, C और B3 खींची, एक हमने डट डट करके जो है एक रेखा मिला दिया। फिर आइए देखते हैं सातवां कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है B2 से CB, B2 और CB2 के समांतर रेखा, ठीक है, B2 है, यहां आप देख रहे हैं B2 है, और CB2 इसके समांतर रेखा C-B, C-B2 खींच दिया हमने, इसके समांतर ये खींचा है, ये वाले के समांतर है ये, ठीक है, खींच दिया, जिससे BC डैश B और C डैश कितना है, 3/5 BC है, 3/5 BC है, B और C है, यहाँ देख रहे होंगे ना B और C, मतलब इसी का क्या है 3/5 गुना है। फिर कह रहा है सातवां कंडीशन, C डैश से C, यहाँ देख रहे हैं C डैश से CA, C डैश से CA, तो CA कहाँ है आपका, यहाँ पे C है और यहाँ A है, CA के समांतर रेखा C डैश A डैश, इसी के समांतर एक रेखा C डैश और A डैश खींची, जो AB, जो A और B को A डैश, A और B को A डैश पर मिलती है, जिससे, ठीक है, जिससे A डैश B बराबर 3/5 BC है, बराबर 3/5 B और C है। यहाँ तक क्लियर हो गए। फिर उसके बाद देखिए उसके नीचे हमने लिखा है कि त्रिभुज A डैश BC1, त्रिभुज A डैश BC1, तो A डैश BC डैश, ठीक है, ये तुम्हारा एक त्रिभुज हो गया, जो क्या है, अभिष्ट समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज B2C डैश, B2C डैश, इसी के समान ये वाला त्रिभुज, इसी के समान जो है ये वाला त्रिभुज है। फिर वह त्रिभुज B3C, B3 और C, मतलब इसके समान है तुम्हारा ये वाला, इसके समान है आपका ये वाला, ठीक है, में ये त्रिभुज समरूप है, क्या है, त्रिभुज समरूप है आपका BC, लंबवत है किसके, BC, BC, B3, BC, B3 और C के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा BC डैश अनुपाते BC, B हो गया, C हो गया, अनुपात लगा है तो अनुपात में BC होगा, B और C होगा, मतलब ये इतनी दूरी उसके बाद इतनी, तो B2, अब देखिए यहाँ पे B है, उसके बाद B2 है आपका, B2, ठीक है, अनुपाते
बी हो गया, उसके बाद B3, मतलब ये इतनी दूरी ले, पहले छोटी दूरी फिर बड़ी दूरी, फिर इसमें छोटी दूरी फिर बड़ी दूरी ली गई है। परंतु B B2 अनुपाते B3, ठीक है। तो बराबर करके मतलब ये सब क्या हैं, 3:5 के हैं। ये भुजाएं और ये भुजाएं आपके कितने हैं, 3:5 के हैं। तो बताइए BC अनुपाते BC, BC डैश अनुपाते BC, B और C कितना होंगे, 3:5 होंगे, 3:5, और BC, B और C डैश कितना होगा, 3:5 BC के, BC के होगा, ठीक है। तो क्या रखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज BC डैश A डैश व त्रिभुज BCA समरूप हैं, क्या है, समरूप हैं। तब क्या होगा, BA डैश अनुपाते BA इक्वल टू कितना होगा, C डैश A अनुपाते CA, ठीक है। मतलब वहाँ से आप देखेंगे तो सीधा आपको मिलते चला आएगा। तो BC अनुपाते मतलब ये सब बराबर होगा कि क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, ठीक है, 3:5 के हो जाएंगे। तो होगा यहाँ पे आप लिखेंगे, अतः त्रिभुज BC डैश A डैश दिए गए त्रिभुज के समरूप हैं, जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की भुजाओं की 3/5 हैं, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ तक आंसर, ठीक है। तो आशा होगा मेरे प्यारे टू नमूना ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में छाप करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक बार ज़रूर इसको पीछे रिवाइज करके जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो फिर आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे प्यारे टू नमूना इसी के साथ जो है आपका पेपर जो है समाप्त होता है। अब अगले जो वीडियो में मिलेंगे आपको नए पेपर के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।